कुर्मियों का दर्द जानने के लिए यहाँ पहुँचा। रघुवर दास के सरकार में जो लोग BC2 में थे उनको भी BC1 में डाल दिया गया, जैसे तेली, कुम्हार, नाई जो पहले BC2 में थे, हाल में शूड़ी को भी डाल दिया गया। यहाँ 183 जातियाँ हैं, 24% ST को 26% मिला हुआ है। मेरे साथ में झारखंड कवि
जगन्नाथ महतो जी हैं। आज जगन्नाथ दादू तुम्हें हमसे बहुत बड़ा उम्र लगा की कहला चाहक आज समाज जो है कि समाज के दुर्दशा देखी के बड़ा अफसोस लागो है कि जौन समाज लगातार बलिदान दिले, जौन समाज लगातार विरोध के मने पक्ष में आवाज़ उठाइले, आज उस समाज अधिकारक खातिर लड़त आपन राज्य सबसे बड़ा बात लगे जे आज तक को कुर्मिक आंदोलन के हमेशा नज़रअंदाज करके आए रहा सरकार। सबसे भारतवर्ष से सबसे प्रथम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वीर रघुनाथ महतो आंदोलन कर रहल, किंतु उठा के चुआड़ आंदोलन कह के उठा के नीचा देखा गल। अच्छा, जे समय रघुनाथ महतो ई करई तखन महात्मा गांधी कर बापे कर बिहार हल नहीं खेले ना कथा डाले ओकरा ज्यादा नहीं नहीं इटा सही कहा, सही कथा तक बात हले जो हल समाज एकरे बात हले नहीं। हाँ तो बात हले कोई देखिए दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। गलत हम नहीं बोले हैं। उतना तो 1700 ईस्वी में हुआ है। हाँ 1700 ईस्वी में उसका आंदोलन किया है और 1900 ईस्वी में ये लोग लड़ाई लड़ा है। तो चुहाड़ विद्रोह तो आज भी इतिहास में दर्ज है। हाँ दर्ज है, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उनका किनको सम्मान है? रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो का अच्छा, उनकी सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और एक बात है, हम लोगों को कुर्मी को कहा जा रहा है जे ये लोग मूर्ति पूजा करता है। कुर्मी कहीं मूर्ति पूजा नहीं करता है। कौन दिखा देना? कुर्मी एक सरल सीधा जाति है, सबको सहयोग करने का काम करता है। ये बात सही है। आप मेरा दादू हैं, बताइए कुर्मी बोल रहे मूर्ति पूजा नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, सारा चीज़ में हम संलिप्त देखते हैं। उन लोगों को क्या बोलिएगा? देखिए वो लोग यज्ञ करता है, मांगने के लिए जाता है, भिखारी के रूप में हम लोग उन लोग को देते हैं। इसका मतलब हम लोग यज्ञ में जाके हम लोग चारों तरफ बैठते हैं और हम लोग आहुति देते हैं? नहीं देते। और हम लोग किसी कुर्मी को हमको यज्ञ के अंदर हमको दिखा। अच्छा चलिए चलिए दादू, आप मेरा दादू हैं, उम्र से काफ़ी हम आपका मान सम्मान सुनिए, आप कभी भी हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि कुर्मी समाज आखिर हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? आप पुराने हैं, आप अच्छी तरह सारी बात को समझ रहे हैं, समाज तक ये बात जाएगी, बोलिए। सवाल है, कुर्मी जैसे ही एसटी सूची में शामिल हो जाएगा, ये हमारा झारखंड 6 शेड्यूल में आ जाएगा, तो जो लोग 6 शेड्यूल में जिन लोग का घटा है वो लोग ये होने नहीं दिया जा रहा है। मतलब एसटी बन जाएगा तो अधिकार मिल जाएगा। हाँ तो 6 शेड्यूल हो जाएगा तो जो सब हम लोग का पूर्ण रूप से एसटी एससी का मतलब ये हो गया, ओबीसी का राज हो जाएगा। और एक तो बात है, जो तो हम लोग को हिंदू बोल के ये कर रहा है, हम लोग ये हिंदू है नहीं, और लेकिन जो क्रिश्चियन बन गए हैं वो लोग कैसे आदिवासी है? उन लोग को आदिवासी का कैसे दर्जा दे रहा है? हम लोग तो कोई गिरजा नहीं बनाया है, कोई ये नहीं बनाया है, और न उन लोग का ई में करता है। अरे हम लोग अपना मॉडल थान है, उसमें वो घुस के हम लोग को समाज जैसे जैसे दिन बदलता है वैसे वैसे लोगों का विचार भी बदलता है दादू, और उसी के कारण समाज दिग्भ्रमित हुआ, समाज अपने धर्म से पलट गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं परिस्थिति का देन है। लेकिन आज अगर समाज आपके आह्वान से पुनः अपने मेन स्ट्रीम पे आ जाता है तो निश्चित है कि समाज का विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारा समाज व्यवस्था जो है सो बदल गई। लोग स्वयं को अपने को समाज को मानने नहीं लगा। अभी भी हमारे समाज में अभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक मंच में हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे संगठन में बटा हुआ है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम खीरोधर महतो। खीरोधर महतो चाहते हैं कि समाज एक मंच में आए। बहुत बड़े बड़े समाज के अधिकारी, समाज के शुभचिंतक यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। क्यों आप भी 2 शब्द रखें अपने परिचय के साथ। मेरा नाम कुशवाहा राकेश महतो है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का, और मेरा संगठन 1911 से देश में संचालित है। 28 राज्यों में मेरा आज संगठन है। चूँकि मैं कुर्मियों का दर्द जानने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। कुर्मियों का दर्द जानने के लिए पहुँचे? जी हाँ, चूँकि इन्होंने कहा, मास्टर साहब जी ने,
कि अब कुर्मी समाज यहाँ एकत्रित हो रहा है और कुर्मी समाज 1950 से परेशान है। शेड्यूल ट्राइब में इनका अंग्रेज़ों ने तो रखा था, लेकिन आज़ाद भारत ने इनको हटा दिया। इनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन निश्चित रूप से ट्राइबल से मिलता जुलता है। जी। मैं समझता हूँ कि अगर ट्राइबल यह बनना चाहते हैं और इसी क्षेत्र छोटा नागपुर के बनना चाहते हैं, और राजनीति के लिए अनेक बार झारखंड सरकार ने पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन वह सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, धरातल पर नहीं उतर रहा है। तो इनकी लड़ाई को मैं सपोर्ट करने के लिए, इनकी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं आज यहाँ इनके पास उपस्थित हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। चलिए, आप जो हैं दादा, आप भी अपना नाम और परिचय के साथ में 2 शब्द रखिए। मेरा नाम दीपक पुनुरियार है जी। और आप क्या जानना चाहेंगे? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज समाज को लेके काफ़ी चिंतित हैं लोग। जिस तरह का समाज की संख्या है हमारे राज्य में, उस तरह की जो है कि भागीदारी नहीं है सरकार की। कोई भी जगह में चले जाइए, प्रशासनिक हो, शैक्षणिक हो या अन्य कोई भी संस्था हो, वहाँ इस समाज की उतनी भागीदारी नहीं दिखती है। तो उसको लेकर क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, जो सरकार की नीति है और जो आरक्षण नीति है जी, वो साफ साफ खोल के बोल रही है। क्योंकि BC1 यहाँ पर 48% है जी, और उसको मात्र 8% मिला हुआ है। जी। तो आपको भागीदारी कहाँ दिखेगा? न नौकरी में दिखेगा, न पढ़ाई में दिखेगा। तो जब 48% जनसंख्या को आप 8% आरक्षण दिए हुए हैं, 48%, 48%। BC1 की जनसंख्या 48% है, जिसमें 24% कुर्मी है। यानी BC1 का आधा जनसंख्या कुर्मी का है। और उसके बाद यहाँ पर रघुवर दास के सरकार में जो लोग BC2 में थे उनको भी BC1 में डाल दिया गया। जैसे तेली, कुम्हार, नाई, जो पहले BC2 में थे, हाल में शुणी को भी डाल दिया गया। यहाँ 183 जातियाँ हैं। अच्छा। और मुस्लिम की तो अधिकांश जातियाँ यही हैं। जी। यानी सारे मुस्लिम, कुर्मी 24%, 14% मुस्लिम और 10% में और अन्य पिछड़ी जातियाँ, सभी मिलकर यहाँ 48% हो रहे हैं। इन सभी जातियों को अधिकार से वंचित किया गया, तो बाकी के समाज तो हम देख रहे हैं सोए हुए हैं। हाँ, यही तो सोना है। अब जो सोए हुए हैं वही, उसी का तो वो फायदा उठा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 24% ST को 26% मिला हुआ है। जी। चलिए वो चलता है, लेकिन 12% SC को आपने 10% दिया है और 8% BC2 को 6% मिला है। हिसाब करके देखिएगा तो। और सबसे बड़ी बात है कि 3% EWS को 10% मिला हुआ है। तो कुर्मी की भागीदारी कहाँ नजर आएगी? न राजनीति में नजर आएगी, न पढ़ाई लिखाई में नजर आएगी, और न नौकरी चाकरी में। झारखंड सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जब संविधान आपको ये अधिकार देता है कि राज्य में जो भी जाति वर्ग हैं, जिनकी जितनी उपस्थिति है, उनके अनुरूप आप आरक्षण दे सकते हैं, उन समाज की स्थिति के अनुरूप आप आरक्षण दे सकते हैं, तो फिर आप इस तरह समाज को क्यों धोखे में रख रहे हैं? उनको क्यों अधिकार से वंचित कर रहे हैं? हेमंत जी, वक्त है, हम लोग सभी लोग आपके भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि संविधान की बात आप खोल कर देखिए और जो भी समाज जाति वर्ग हमारे झारखंड में रह रहे हैं, उनके अनुरूप आप उन्हें आरक्षण देने का काम करें। आगे दादा अपनी बात रखिए, हम तो थोड़ा सरकार को आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि कुर्मी की जो जनसंख्या यहाँ पर 24% झारखंड में है जी, वह ऐतिहासिक रूप से और वास्तविक रूप से भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पूरे छोटा नागपुर पठार में 40,000 से अधिक गांव उसके हैं। यानी वह आदि बस कहता है। जी, जी, जी। वह प्राचीन समय से यहाँ पर खेत बनाया, गांव बसाया। उसकी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नज़र से आप चलिए, रांची में ही आप फिराया लाल से धनबाद तक चारों तरफ कुर्मी बस्तियां हैं। तो अगर उसकी आबादी यहाँ 80 लाख है तो जरूर 20,000 गांव कुर्मी के हैं। वह कहीं बाहर से नहीं आया है।
वह रिफ्यूजी नहीं है, वह आदि बस कहता है। और जिसे हम झारखंडी संस्कृति कहते हैं वह वास्तव में कुर्मियों की संस्कृति है, और यह बात कुर्मियों को समझना पड़ेगा। यानी आप जो सोहराय मनाते हैं, आप जो करम मनाते हैं, आप जो सारहुल मनाते हैं, कोई कुर्मी घर और कोई कुर्मी गांव नहीं है जहां पर सोहराय नहीं मनाया जाता है, जहां करम नहीं मनाया जाता है, जी 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 जहां मंडा पर्व नहीं मनाया जाता है। तो ये जो मड़प थान है, हमारे जो जाहिर थान है और हमारा जो आखड़ा संस्कृति है, इस संस्कृति में जीने वाले को सिर्फ हिंदू कहकर उसके अधिकार को नहीं देना सरकार का सबसे बड़ा गुनाह है। क्या बात है, क्या बात है। यही कहते हैं दोस्तों कि कल जब लोग मूर्ख थे, ये बात तो नहीं बोलना चाहिए, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं कि कल जब लोग मूर्ख थे तब भी अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किए थे। आज तो पढ़ा लिखा समाज है, कब तक मूर्ख बनाओगे आप। यहाँ के तमाम जो समाज के शुभचिंतक आए हैं उनकी बातों से ये स्पष्ट हो रही है कि सरकार की हर एक नीति को ये लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं और आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा और ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। सरकार सावधान हो जाए। मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी से। जय झारखंड।